दोस्तों यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर देखिए, ये है निफ्टी का चार्ट और ये है निफ्टी 20 का चार्ट। अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट पर 2020 के लो, मतलब कोविड के लो से लेकर अभी तक का हाई मेजर करूं तो आपको दिखेगा ये रिटर्न आती है कुल 250% की। मतलब निफ्टी कोविड के लो से अभी तक 250% तक का हाई मार चुका है। बट अगर मैं आपको निफ्टी 20 का चार्ट दिखाऊं, देखो निफ्टी 20 भी निफ्टी को ही फॉलो करता है, अगर आप चार्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। बट अगर यहां पर आप कोविड का लो देखते हैं और यहां से मैं मेजर करता हूं अभी तक का हाई, तो ये आपको 260% का दिख रहा है, 10% फालतू रिटर्न। निफ्टी 20 को भी तो निफ्टी जितनी ही रिटर्न देनी चाहिए, पर निफ्टी 20 में आपको रिटर्न ज्यादा मिल रही है। चलिए थोड़ा और पहले चलते हैं, हम चलते हैं 2008 के क्रैश पे। ये हमें दिख रहा है यहां पर, ये 2008 का क्रैश आया था और उस क्रैश से लेकर अभी तक मार्केट ने क्या रिटर्न दिया है। तो अगर मैं यहां पर लो से लेकर हाई को कनेक्ट करता हूं, मान लीजिए किसी ने बॉटम पे पैसा लगाया और टॉप पर निकाला, एग्जांपल है ये, तो रिटर्न बनती है कुछ 1070% की। ठीक है, 1070%। मैं पेपर पर लिख रहा हूं आप लोगों के लिए कि 1070% की रिटर्न बनी है निफ्टी में 2008 में, अगर किसी ने बॉटम पे पैसा लगाया था और टॉप पर निकला। वहीं पर निफ्टी 20 ने क्या रिटर्न दिया है, निफ्टी 20 की रिटर्न देखते हैं। ये आ गया 2008 का बॉटम, हमने बॉटम से लेकर हाई तक की रिटर्न लगाई और ये आ रही है 1185%। अगर आप यहां पर डिफरेंस देखोगे तो ये डिफरेंस कितना हुआ, 1185 माइनस 1070, 115% की रिटर्न फालतू। 115% की रिटर्न आपको एक्स्ट्रा आई अगर आपने निफ्टी के ETF में इन्वेस्ट किया। सवाल यह आ रहा है कि निफ्टी का ETF निफ्टी से ज्यादा रिटर्न क्यों दे रहा है। पहले इसका आंसर मैं आपको दे देता हूं। ये होता है बिकॉज आपका यहां पर डिविडेंड री इन्वेस्ट होता है। अब ये डिविडेंड री इन्वेस्टिंग क्या होती है, निफ्टी में आप डायरेक्टली तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते, या तो आप निफ्टी का कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं या फिर आप निफ्टी के अंदर जो शेयर्स हैं उन्हें खरीदते हैं। अगर आपने निफ्टी के अंदर जो शेयर्स हैं उन्हें खरीदा होता तो निफ्टी के जो शेयर्स हैं वो आपको डिविडेंड देते। मान लेते हैं रिलायंस से आपको डिविडेंड आता, ITC से डिविडेंड आता, हिंदुस्तान यूनिलीवर से डिविडेंड आता, तो ये जो कंपनीज हैं आपको डिविडेंड देती हैं, आपके अकाउंट में आता। अब आपके अकाउंट में तो आया नहीं, जब हम ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो अकाउंट में पैसा नहीं आता, उसका पैसा ETF के अंदर ही एडजस्ट हो जाता है। इसीलिए आपको 115% की रिटर्न फालतू दिख रही है अगर किसी ने ETF में पैसा लगाया होता है। अब बात यहां पर ये आती है, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी सिखाऊंगा कि ETF में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है। बट उससे पहले ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि ETF में इन्वेस्टमेंट क्या सिर्फ इसलिए कि क्योंकि डिविडेंड री इन्वेस्ट होता है या कुछ और भी बेनिफिट है। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। अगर आप निफ्टी के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहां पर आप देख सकते हो UTI का निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है। हम कहते हैं इंडेक्स फंड सबसे सस्ते होते हैं, HDFC का इंडेक्स फंड है। तो अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो एक्सपेंस रेशियो आ रहा है 0.20%। तो आपको क्या तो कम ही है ना, और म्यूचुअल फंड में 0.5%, 1% तक का एक्सपेंस रेशियो होता है। तो इंडेक्स फंड तो सस्ते हैं बट ETF और भी ज्यादा सस्ते हैं, क्योंकि सेम वेबसाइट पर निफ्टी 50 का ही जो ETF है, जैसे कि मैंने अभी आपको निफ्टी 20 के बारे में बताया, उसका एक्सपेंस रेशियो है 0.04%। अब कोई भी समझदार आदमी आपको बता देगा कि भैया 0.20 ज्यादा होता है 0.04% से। तो ETF सस्ते हैं म्यूचुअल फंड से भी। म्यूचुअल फंड का एक और ड्रॉबैक है कि अगर आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको NAV जो मिलती है, NAV आपको क्लोजिंग की मिलती है। मान लीजिए आप इस इंडेक्स फंड में पैसा लगाना चाहते थे म्यूचुअल फंड में, ये जो आपको NAV दिख रही है, सो ये NAV जो भी आपकी NAV आ रही है 231 की आ रही है, ये क्लोजिंग की NAV है। बट ETF में क्या होता है, ETF लाइव मार्केट में चल रहा होता है। यहाँ पर आपको 1 मिनट का चार्ट है निफ्टी 20 का, मतलब निफ्टी 20 में 1-1 मिनट पर आपको लगता है नहीं मुझे यहां पर जब नीचे था तब खरीदना था, बट अगर क्लोजिंग ऊपर आई तो आपको ऊपर का भाव मिल जाएगा। सो निफ्टी 20 जो ETF है उसे आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। आपको लगता है नहीं ये वाला प्राइस सही है, अगर मुझे बेचना है तो मैं इस प्राइस पे बेचूंगा, ना कि इस प्राइस पे बेचूंगा। सो ये आप बीच में डिसाइड कर सकते हो। बट अगर आप बेचना भी चाहोगे म्यूचुअल फंड को तो वो आपको क्लोजिंग का भाव पकड़ा देंगे, तो आपके हाथ में कंट्रोल ही नहीं है। बट ETF के अंदर कंट्रोल आपके हाथ में होता है। 2 कमाल की बातें मैं आपको ETF की और बताता हूं जो आपको कहीं जानने को नहीं मिलेंगी। देखो,
आप अपने ब्रोकर पर जाओ और वहाँ पर आपको प्लेज शेयर का एक ऑप्शन दिखेगा, उसके नीचे लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्क्रिप्ट्स है वो आपको दिखेगा कि कौन कौन से शेयर्स प्लेज हो सकते हैं। तो ये पूरी स्क्रिप्ट आ जाएगी। आपको यहाँ पर दिखेगा जो शेयर्स होते हैं उनमें हेयर कट ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल, ये कोई शेयर है, ये शेयर है, इस पर हेयर कट है 27%, 24%। बट अगर मैं यहाँ पर ही आपके लिए निफ्टी 20 सर्च करता हूँ, जो भी मैं आपको बता रहा था, तो निफ्टी 20 पर आपको दिख रहा है हेयर कट है सिर्फ 10% का। कोई और शेयर है तो उस पर जैसे डिक्सॉन का शेयर है 21% का हेयर कट है। ये जो शेयर्स हैं इन पे हेयर कट बहुत ज़्यादा होता है। ETF पे हेयर कट भी कम होता है। तो क्योंकि हेयर कट हमें कम लग रहा है, अब हेयर कट क्या होता है, अगर मैंने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है तो 10% काट के ब्रोकर मुझे 90 लाख रुपए अकाउंट में दे देगा ट्रेड करने के लिए। वो भी इंट्राडे में ट्रेड करते तो विदाउट एनी इंटरेस्ट। बट अगर आपके पास शेयर्स होते हैं तो उस पर आपका हेयर कट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि शेयर मूव बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, वॉलेटाइल होते हैं। तो अगर 1 करोड़ रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट होती भी है और हाथ में आपको मान लो 25% काट के मिला तो 75 लाख मिला, वहीं पर आपको ETF में 90 लाख मिला। तो आपके लिए फ़ायदा होता है ETF में इन्वेस्टमेंट करने का। और ETF ज़्यादातर ब्रोकर्स ETF को प्लेज करने देते हैं। म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन नहीं मिलता आपको हर जगह प्लेज करने का। तो ये भी एक ड्रॉबैक हो जाता है। अगर आप इन्वेस्ट करके ट्रेड भी करना चाहते हो उसी पैसे से, तो वो आपको ETF में बेनिफिट मिल रहा है। सो ETF इन्वेस्टिंग इसलिए बेनिफिशियल है और इसीलिए मैं ETF को इतना प्रमोट भी करता हूँ। सबसे बड़ा फायदा पता है ETF का क्या है? बात इसकी नहीं कि प्लेज करने को मिलता है, बात सबसे बड़ी ये है कि आपका रिस्क सबसे कम होता है। अगर किसी स्टॉक में पैसा लगाओगे तो स्टॉक कितना भी गिर सकता है। हमने इससे पहले कई सारे आपके ऐसे शेयर्स देखे हैं, चाहे जेट एयरवेज हो, चाहे येस बैंक हो, आप यहाँ पर रिलायंस पावर की बात करो, ये शेयर्स ने लोगों का मतलब सारा स्टॉक मार्केट्स का जो एक इंटरेस्ट था ज़ीरो कर दिया कि स्टॉक मार्केट में तो नुकसान होता है। लोगों को ऐसा दहशत उनके अंदर बैठ गई है। बट अगर वहीं पर ETF में कोई आदमी इन्वेस्ट करता है तो वो डाइवर्सिफाइड रहता है। निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या, 50 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है। कोई कंपनी अगर निफ्टी का पार्ट नहीं रहेगी तो नई कंपनी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे तो लॉन्ग टर्म में जैसे कि आपको निफ्टी में बेनिफिट मिलता है, आपको ETF में भी लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ दिखती है, क्योंकि आपकी इंडिया की टॉप 50 कंपनियां ग्रो करेंगी। ये तो हुआ निफ्टी 20 का एग्जांपल। बट ETF तो बहुत सारे हो सकते हैं। ऑटो का ETF हो सकता है, IT का हो सकता है, स्मॉल कैप का हो सकता है, नैस्डैक का हो सकता है, US की कंपनीज का, बैंक निफ्टी का हो सकता है। तो ETF बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी चूज करो। बट इससे फायदा क्या है, डाइवर्सिफाइड रहते हो आप। तो अगर मैं आपको टॉप 5 बेनिफिट्स बताऊं ETF के, तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 डाइवर्सिफिकेशन, नंबर 2 डिविडेंड री इन्वेस्ट हो जाता है। वो अभी हमने पावर भी देखी भैया, डिविडेंड री इन्वेस्ट होता है तो 100-115% की एक्स्ट्रा रिटर्न बन जाती है। तीसरा पॉइंट क्या था कि भैया लोएस्ट चार्जेस रहते हैं, म्यूचुअल फंड से भी सस्ता है। तो ऐड आती है टीवी पर, म्यूचुअल फंड सही है, तो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP, म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड कंपनी ज्यादा पैसे तो नहीं कमा रही। देखो म्यूचुअल फंड कंपनी ही जो है वही ETFs भी लॉन्च करती है। तो अगर आपको कोई HDFC का म्यूचुअल फंड दिख रहा है तो HDFC का ETF भी हो सकता है। बट बात है ETF फिर भी सस्ते मिलेंगे आपको, तो लोएस्ट चार्जेस है। फोर्थ, कोई ट्रैप नहीं है भाई। म्यूचुअल फंड में क्लोजिंग का रेट मिलेगा। यहाँ पर मेरे सामने रेट चल रहा है, मैं लिमिट ऑर्डर मार के खरीद सकता हूँ। तो निफ्टी 20 में आप बाइंग ऑर्डर जब लगाओगे तो यहाँ पर आप डाल सकते हो कि भैया मेरे को किस भाव पे खरीदना है। भाई जब 250 पे आएगा तभी खरीदना है, नहीं आएगा नहीं खरीदना। GTT मार दो, गुड टिल ट्रिगर्ड, जब भाव आएगा तभी मिलेगा। म्यूचुअल फंड में आपको क्लोजिंग का रेट मिलता है, तो ये थोड़ा सा गलत भी है। अगर मार्केट गिरती जा रही है और मुझे अभी निकलना है तो मैं अभी नहीं निकल पाऊंगा, मैं फंस गया। अगर आज मेरे सामने इंटरडे में मार्केट गिरती जा रही है और मुझे अभी निकलना है बाहर, मुझे पैसे की जरूरत थी, मुझे बाहर निकलना है, तो म्यूचुअल फंड में फंस गया, क्लोजिंग का भाव पकड़ा देंगे। बट यहाँ पर आप अपना लिमिट ऑर्डर मारो और निकल जाओ बाहर। और लिक्विडिटी की भी अच्छे ETFs में कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ा पॉइंट, जो 5th पॉइंट मैंने आपको बताया कि भैया हेयर कट जो है, अगर आपको उसी पैसे से ट्रेड करना है तो सबसे कम भी ETFs में लग रहा है। अब इतना पॉइंट सुन के अगर आपको लग रहा है कि भैया ETF अच्छे हैं तो अब ETF में इन्वेस्टमेंट भी हम कर देंगे। बट ETF में प्रॉफिट बुकिंग का रूल क्या है? देखो ये कोई रूल कहीं लिखा नहीं है, अभी तक मैंने कोई किताब नहीं लिखी है इसके ऊपर, इन फ्यूचर ज़रूर लिखूंगा। बट मैंने अपने लिए एक रूल बनाया है, ये मेरा पर्सनल रूल है। अगर आप फॉलो करना चाहें तो करिए, अगर आपको लगता है आपके पास कोई और अच्छा रूल है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए आप इस रूल को समझें, उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट बुकिंग करनी क्यों। अगर आप 20 साल 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपको लगता है बस मैंने अपने पैसा इन्वेस्ट किया और छोड़ दिया, उससे फिर मुझे कोई मतलब नहीं है, तो आप इस रूल को आगे मत समझिए। इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दीजिए, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले टाइम पर भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। मुझे बिल्कुल कोई शौक नहीं है आपको प्रॉफिट बुकिंग सिखाने का। अगर आप सच में 20 साल 30 साल का विजन रखते हैं
बट ज़्यादातर लोग तो नहीं रखते। लोगों को बीच में भी पैसा चाहिए होता है, और फिर जब वो अपने पोर्टफोलियो को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, मान लीजिए कोविड के टाइम पर कोई देखता भैया टॉप से लगभग 40% मार्केट गिर गई, तो किसी की अगर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी तो 40 लाख साफ हो गया। अभी हुआ नहीं है, बुक नहीं हुआ है लॉस, बट दिख तो रहा है, तो धक होती है। अब कोई देख नहीं रहा 20 साल के लिए तो बहुत बढ़िया, मार्केट ऊपर चली गई। बट कोई देख रहा है तो उसे बीच में लगता है यार मैं बीच में निकल जाता ना, मार्केट मौका देती है निकलने का, ये देखो इतनी बढ़िया रैली चल रही थी, मैं बीच में कहीं भी निकल जाता तो ये इतना बड़ा मुझे डाउनफॉल नहीं देखना पड़ता। लॉन्ग टर्म वाले के लिए अभी भी ऊपर है, बट उसके बाद क्या हुआ, अभी अगर मार्केट में कोई टॉप पर बैठा होगा तो उसने देखा कि मार्केट अभी रिसेंटली 17% तक नीचे आ गई थी, तो 17% नीचे आ गई। वहीं अगेन 1 करोड़ पे 17 लाख का लॉस दिख रहा है। किसी की अगर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, किसी की तो 100 करोड़ की भी हो सकती है। तो अब जब बड़ा पैसा लग जाता है तो लोग देखते हैं, और वो बड़ा पैसा किसी के लिए लाख रुपए भी हो सकता है। पॉइंट ये है कि हम कब निकलें। अब इसका एक मैथमेटिकल रूल बताता हूं कि मैंने प्रॉफिट बुकिंग को इंपॉर्टेंस क्यों दी, अपने लिए क्यों दी। इससे आपको एक मैथमेटिकल एज मिलेगी, बड़े ध्यान से समझिएगा। यहां पर देखिए 2008 का क्रैश था। ये 2008 के क्रैश में मार्केट लगभग 64% नीचे आ गई। अब ये 64% नीचे तो आ गई, बट ये जो हाई है इसे ब्रेक करने में मार्केट को कितना टाइम लगा। तो अगर मैं यहीं से यहां तक का टाइम पीरियड ले जाऊं तो ये आपको यहां पर देखेगा 2253 डेज। एक साल में दोस्तों होते हैं 365 दिन। 2253 डिवाइडेड बाय 365, तो आप 6 साल के लिए मार्केट में फंस गए। 6 साल के लिए, 6 साल तक मार्केट में अगर आपने हाई पर इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो आपको 6 सालों तक मार्केट ने दिया 0 रिटर्न। क्या आज अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको 6 साल के लिए मार्केट 0 रिटर्न देता है, कितने लोग टिकेंगे आप में से? ज़्यादातर लोग कहेंगे मार्केट बेकार है। बट देखो उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले मार्केट ने ताबड़तोड़ रिटर्न दी थी। अगर यहां पर कहीं पर भी कोई इन्वेस्टमेंट करता तो ये 600% के रिटर्न पर बैठा हुआ था। तो मार्केट जनरली क्या करती है, एक बड़ी रैली दिखाती है और उसके बाद एक बड़ा डाउनफॉल भी एक्सपेक्टेड होता है। बट कितनी बड़ी रैली के बाद हमें निकलना चाहिए, वी डोंट नो। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई मैं 2008 के टॉप की बात कर रहा हूं, तो टॉप पर किसने ही पैसा लगाया होगा, है ना? टॉप पर कौन पैसा लगाता है? किसी ने यहां लगाया होगा, यहां लगाया होगा, है ना? या फिर लोगों ने बॉटम पे पैसा लगाया होगा। अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आप लोगों की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है तो आप मुझे एक बार ये बताइएगा कि आप में से कितने लोगों की इन्वेस्टमेंट जब निफ्टी 20,000 रुपये थी उसके ऊपर की है। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 20,000 के बाद, जब निफ्टी 20,000 को क्रॉस कर गई थी, उसके बाद आपने स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करी है, तो आप कमेंट में लिखिएगा यस हमने 20,000 के बाद इन्वेस्टमेंट करी है। तो आप लोगों ने ना एक्चुअल में टॉप पर ही इन्वेस्टमेंट करी है। आप कहोगे नहीं 20,000 से तो मार्केट 26,000 गई थी। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ आपकी बात कि आप अगर कह रहे हो ये राजी 20,000 का लेवल और यहाँ से मार्केट यहाँ तक गई थी, 31% ऊपर तक और गई थी, बिल्कुल ठीक है। बट अगर आप कोविड के लो से देखोगे तो 20,000 का जो लेवल है ना, वहाँ तक भी 165% की रिटर्न होती है मेरे भाई। कहने का मतलब ये है, अगर आपने यहाँ पर इस जगह पर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करी है तो आप मार्केट के टॉप पर ही कर रहे हो। और ज़्यादातर लोग, 90% लोग टॉप पर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतना लंबा होल्ड ही नहीं करते। वो सिर्फ 10% लोग होते हैं। तो जब लोग इतना लंबा होल्ड नहीं कर पाते हैं, या उससे पहले आप लोग मार्केट में नहीं थे, आपको नहीं पता था, तो मार्केट आपको बीच में बहुत बड़ा शेक भी करती है। और फिर वो 6 साल का जो मैं पेशेंस दिखा रहा हूँ ना, वो भी टेस्ट करती है। सो प्रॉफिट बुकिंग इज असेंशियल। सो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बट इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाता हूँ प्रॉफिट बुकिंग की सबसे बड़ी क्या है। अगर आपने यहाँ पर टॉप पर 50% खाली कर दिया हो, तो मैं नहीं कहता कोई टॉप पर कर सकता है, कोई पहले कर देगा, कोई थोड़ा बाद में कर देगा। बट अगर आपने यहाँ से यहाँ तक, ये जो यहाँ से यहाँ तक का पीरियड था, मान लीजिए आपने यहाँ से यहाँ तक के पीरियड में 1 लाख या 1 करोड़ रुपए बनाए थे, वट एवर मनी यू हैव मेड, उसका अगर आपने 50% भी बुक कर लिया और मार्केट जब नीचे आती है तो आपने वहां पर अपना एवरेज कर दिया, तो होगा क्या, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे किसी ने 50,000 हटा दिया, तो 50,000 की इन्वेस्टमेंट थी, मार्केट वहां से 50% नीचे आ गई, तो वो 50,000 के 25,000 रह गए, 25,000 रह गए, बट बाकी के 50,000 पड़े हुए थे। अभी भी ओवरऑल पोर्टफोलियो से 25% नीचे आया, जबकि मार्केट 50% नीचे आ गई। तो प्रॉफिट बुकिंग का पहला एडवांटेज क्या है, अगर मार्केट में बड़ा क्रैश भी आता है तो आपके पोर्टफोलियो पर बड़ा क्रैश नहीं आएगा। अब आप लोग समझदार हो, आप जब पैसा बाहर निकालोगे, क्या अपने बैंक अकाउंट में उसे रखोगे या उसे भी इन्वेस्टेड रखोगे? अगर आप उसे इन्वेस्टेड रखते हो तो आपको डेट पे भी फिक्स रिटर्न आ सकती है।
तो बाकी का 50% अमाउंट, अभी मैं 50,000 ले रहा हूँ, वो 50 करोड़ भी हो सकता है, हमने उसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया। तो जब तक मार्केट रिटर्न नहीं दे रही थी, डेट से तो पैसा बन रहा था, साल का 6%, 5%, 7% हमें फिक्स जा रहा था। और जब मार्केट नीचे करेक्ट हो रही थी तो हम डेट से पैसा निकाल के इक्विटी में लगा सकते हैं। नहीं समझ आ रहा, बस मेरी बात सुन लो, इन फ्यूचर बड़ा रेलेवेंट है ये। तो डेट से पैसा निकाल के इक्विटी में हम तब लगा रहे हैं जब मार्केट गिर रही है। तो अगर मार्केट वापस 0 पॉइंट पे पहुंचती है, जैसे मैंने बोला 6 सालों में मार्केट की 0 रिटर्न थी, तो इन 6 सालों में जिस आदमी ने इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करी होगी, तो जिसने टॉप पर पैसा लगाया था उसका 1 करोड़ रुपए मान लीजिए 1 करोड़ ही होगा। बट आप नीचे से इन्वेस्टमेंट करके आ रहे हो, आपका 1 करोड़ रुपए हो सकता है 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए बन चुका है। तो आप बाकी जनता से बहुत ऊपर आ जाते हो। जब मार्केट ने 0 रिटर्न दिया तो उस टाइम पर भी आपने रिटर्न बनाया। तो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग के 2 एडवांटेज है। मार्केट गिरती है तो आपका कम लॉस होता है, और अगर मार्केट एक टाइम के लिए फंस जाती है तो आप ज्यादा रिटर्न बनाते हो, क्योंकि आप नीचे से एवरेजिंग करके आते हो। एक चीज पे नुकसान हो सकता है, मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी और मार्केट भागने लग गई, बट मार्केट तो पहले ही बहुत बड़ी रिटर्न दे चुकी थी, तो एक टाइम पर प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। सो प्रॉफिट बुकिंग को हम डिटेल में समझने वाले हैं अगली वीडियो में, बट इस वीडियो में ETF की पावर, ETF स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड से मुझे क्यों ऊपर लगता है ये मैंने आपको बताया। और प्रॉफिट बुकिंग करने से आप बड़े क्रैश के अंदर भी बच जाओगे, एवरेजिंग भी अच्छी कर लोगे, और आप पैसा ज्यादा बना सकते हो इन द लॉन्ग टर्म। सो आई होप यू विल बी इन्वेस्टिंग इन ETFs। देखो हमारा एक सिंपल सा सिस्टम है, जिसे मैं बोलता हूँ ट्रिपल कंपाउंडिंग सिस्टम। ETF में इन्वेस्ट करो, उस पैसे को प्लेज करो, उस पैसे से आप इंट्राडे ट्रेड करो, और उसी पैसे से आप पोजिशनल ट्रेड करो। आप एक आम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से 3 गुना ज्यादा रिटर्न बना सकते हो। और अगर आपको उसके ऊपर एक वेबिनार अटेंड करना है, एक्सक्लूसिव वेबिनार होता है, तो आपको एक गूगल फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फ्री वेबिनार है, कोई चार्जेस नहीं है। तो अगर आपको वेबिनार अटेंड करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसे फिलअप कर दीजिएगा, हमारी टीम आपको एक इन्विटेशन के लिए कॉल करेगी। सो आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फाइनली अगर आपको ETF में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए। आपको फ्री डीमेट अकाउंट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हो। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, बट आपको अपना फेवरेट ETF का नाम कमेंट में जरूर बताना है कि आपका फेवरेट ETF कौन सा है एंड क्यों। अगर आप बताना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा कमेंट्स में। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट बुकिंग के मेरे रूल के ऊपर। सो उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अभी आप एक ETF की प्लेलिस्ट में हो, सो ETF के ऊपर हम ये एक फ्री प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिससे ETF की अवेयरनेस बढ़े। सो आपको एंड स्क्रीन पर और आई बटन पर जो लिंक दिख रहा है उससे आप पूरी प्लेलिस्ट देख पाओगे। पूरी प्लेलिस्ट भी देख लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। We will see you very soon. Till that time, you go self-made and Jai Hind.